एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ कंट्रोवर्सी में अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस मैटर को क्लोज कर दिया और बोल दिए अब सीबीआई के पास जाएगा। बट कुछ जो मेन इश्यूज थे इनमें डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, उनको इग्नोर कर दिया और इस इशू को फर्दर डेलिब्रेशंस के लिए आगे फ्यूचर के लिए छोड़ दिया। तो इसमें अगर देखें तो क्या हुआ, इसमें 4 इश्यूज थे। उसमें फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो ऑलरेडी जजमेंट है कि 406 के अंडर सिर्फ केस और अपील ट्रांसफर होती है, एफआईआर ट्रांसफर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ये बात ऑलरेडी है। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 174 के अंदर जो इंक्वायरी चल रही थी मुंबई पुलिस के द्वारा, वो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो क्योंकि अभी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। थर्डली उन्होंने बोल दिया कि मुंबई पुलिस के पास जुरिडिक्शन है क्योंकि केस वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। बट जब बात आती है बिहार पुलिस की जुरिडिक्शन की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस जुरिडिक्शन को भी रिकॉग्नाइज कर दिया। इसको भी बाद में देखते हैं। तो फोर्थली उन्होंने बोला कि जब बिहार के पास भी जुरिडिक्शन है, मुंबई के पास भी जुरिडिक्शन है, तो दोनों का बाद में क्लैश होएगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ये हम केस ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई को। तो सुप्रीम कोर्ट ने 142 की पावर यूज करके अपनी इनहेरेंट पावर, तो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और बोल दिया कि अब हमारे बेस पे अगर ये सीबीआई को केस जा रहा है तो अब दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स का इसमें कोई रोल नहीं है, दोनों की जुरिडिक्शन अब यहाँ पे खत्म। अब केस सीबीआई देखेगी और जो भी अपनी जो भी तक प्रोसीडिंग्स हुई हैं उन सबको रिपोर्ट्स को आप सीबीआई को ट्रांसफर कर दो। पर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट अल्टीमेटली बोल दिया जिसका अल्टीमेट जुरिडिक्शन का इशू है उसको हम ओपन छोड़ रहे हैं, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। तो ये तो सब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अब इसमें ओपन जो छोड़ दी बातें वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार स्टेट की जो जुरिडिक्शन रिकॉग्नाइज की है वो इस बेसिस पे की है क्योंकि इस केस में मनी इन्वॉल्व है, यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। बट इसमें ऑलरेडी अगर देखा जाए ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें। तो मनी एस्पेक्ट को इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि मनी एस्पेक्ट जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या कोई दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे केस हुआ है वो नहीं, कोई दूसरी स्टेट गवर्नमेंट इस ऐसे टाइप के केसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख के तो ये लग रहा है कि हाँ फ्यूचर के लिए ऐसा हो सकता है। सेकेंडली ऑल्दो इसमें किसी ने क्वेश्चन का नहीं मांगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे क्वैश कर देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे दो, एक एफआईआर है, एक इंक्वायरी चल रही है, एक इन्वेस्टिगेशन है, एक इंक्वायरी है। तो दोनों जगह चलने का सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई को ट्रांसफर कर दो। बट जनरली जो फॉलो होता है कि अगर दो जगह से कुछ चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट जनरली क्वैश करती है, ट्रांसफर नहीं करती सीबीआई को। तो ये इशू। थर्डली कि इसमें जीरो एफआईआर कंसेप्ट फॉलो नहीं हुआ कि ट्रांसफर करने की, इसको सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात तो बाद में आएगी। बट पहले ये बात आती है कि जब जुरिडिक्शन मुंबई के पास ऑलरेडी थी तो बिहार गवर्नमेंट को इसको जीरो एफआईआर के अंडर ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी बिहार को। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इस पर कुछ नहीं बोला और इस इशू को बिल्कुल जजमेंट में इग्नोर कर दिया। तो इसलिए अब ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि सेंटर में अगर जो गवर्नमेंट है और स्टेट में जो गवर्नमेंट है जहाँ पे क्राइम हुआ है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर किसी और स्टेट में जहाँ पे उसकी गवर्नमेंट है वहाँ पे वो केस स्टार्ट करवा देगी ये बोल के कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ के, जैसे यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन या फिर जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस लगाया है, तो ऐसे तो कोई भी केस कहीं सी और स्टेट में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है कि इन्वेस्टिगेशन वहाँ स्टार्ट होगी, कि इन्वेस्टिगेशन वहाँ स्टार्ट होगी। तो फिर इस पे अल्टीमेटली ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सही था कौन गलत था, कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई बात नहीं, जहाँ पे भी स्टार्ट होगी अब हम ट्रांसफर कर देते सीबीआई को। तो हमेशा ऐसे ही होएगा कि आज के बाद जितने भी केसेस इस टाइप के आएंगे सब में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसमें जुरिडिक्शन बिना देखे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम जुरिडिक्शन के इशू में जाएंगे ही नहीं, जुरिडिक्शन का इशू उन्होंने ओपन छोड़ दिया। वो बोल रहे कि 186 के अंदर जब बाद में इशू की बात आएगी कि कौन सी कोर्ट को इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू, अब जो केस इन्वेस्टिगेशन के बाद केस शुरू होना चाहिए, कोग्निजेंस लेनी चाहिए, वो कोग्निजेंस कौन सी कोर्ट लेगी वो 186 के अंदर बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ी। अभी के उन्होंने इशू छोड़ दिया ओपन। तो ये पेंडोरा बॉक्स एक तरह का उन्होंने खोल के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को तो क्लोज कर दिया, बट फ्यूचर के केसेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब इसमें दो बातें मेन ध्यान रखने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली जो चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसमें ये जनरली केसेस आते हैं कि जो क्रिमिनल होता है वो बोलता है कि मेरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दो। सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे केस चल रहा है वहाँ पे ऐसा क्या गलत चल रहा है, वहाँ पे ऐसी क्या आपके जस्टिस के नाम आपको जस्टिस नहीं मिल पाएगी, वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, आपके अगेंस्ट प्रेजुडिस है कि आपको सीबीआई को ट्रांसफर करना है। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है किसी कोई और स्टेट कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दो, अक्यूज्ड बोल रहे हैं नहीं यहीं पे रहने दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट बोल रही है नहीं, यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है इसलिए हम सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं केस।
तो ये एक अलग तरह से एक नया कंसेप्ट आ गया है कि पॉलिटिकल अगर कंट्रोवर्सी है उस केस में भी सीबीआई को केस ट्रांसफर हो सकता है। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे डेलिब्रेट बिल्कुल नहीं किया कि जो 406 के अंडर ऑल दो सिर्फ केस और अपील की बात होती है, एफआईआर की बात नहीं होती। बट अगर एफआईआर ऐसे रजिस्टर हो जाती है एक अलग जगह पे, बट जहाँ पे उनको ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है और उनको नहीं लगा अभी तक कि एफआईआर रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत है, तो जहाँ पे केस हुआ है अल्टीमेटली, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ अच्छे से देखा क्योंकि वो वहीं की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ओवररूल करते हुए किसी और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे केस ट्रांसफर हो सकता है सीबीआई को, और सुप्रीम कोर्ट ऐसी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। तो ये सारे इश्यूज राइज होते हैं। तो ऑलरेडी केस क्लोज हो गया ये रिगार्डिंग सीबीआई इंक्वायरी की होनी चाहिए नहीं, बट फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। तो दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।